अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो कि है चैप्टर नंबर 3 आपके बिजनेस स्टडीज का। ठीक है, इसमें मुझे क्या समझाना है, आपने अभी तक देखा कि सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जैसे कि मैं यही लिखता हूं, सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं जो सिंगल ओनर होते हैं। आपने ये चीज देख ली है, आपने पार्टनरशिप फर्म देख ली है, फिर आपने कंपनीज देख ली है, सेकंड चैप्टर में सब कुछ हो चुका है। फिर आपने और क्या देखा, एक वो था ना आपका ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, या फिर मैं ये बोल सकता हूं उसकी जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी होती थी। जो अमूल था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। बेसिकली ये चार एचयूएफ वगैरह भी होते थे, बट अभी हम उसको साइड में रखते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, ये सब चीजें या तो प्राइवेटली भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं, और ग्लोबल एंटरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। तो मुझे ये सारी चीजें अब यहां पे समझानी है। ठीक है, मतलब जो ऊपर आपने सोल प्रोप्राइटर ये सब चीजें देखी थी वो तो हैं, बट वो भी प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, और ग्लोबल भी कुछ होती हैं, जो कि हम यहां पे देखेंगे। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन योर डेली लाइफ। आपने सारे टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ना एक बार जरूर अपनी लाइफ में देखी होगी। जैसे कि आपने अपने जो लोकल मार्केट में शॉप देखी होगी, जहां पे एक अंकल सीधे सीधे बैठे रहते हैं अकेले, वो आपकी सोल प्रोप्राइटर होते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब रिस्क भी सारा इनका, रिवॉर्ड भी सारा इन्हीं का होता है। ठीक है, फिर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी आप क्लिनिक पे कहीं तो गए होगे, मेडिकल के लिए कोई क्लिनिक पे जरूर गए होगे। वो जनरली फर्म्स होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा है वो नॉर्मल भी होती है, वो भी सोल प्रोप्राइटर के अंदर आता है, बट क्लिनिक जनरली फर्म्स में आपको देखने को मिल जाएगी। आपने कंपनीज तो वैसे भी सुना ही होगा, आपने कोई सामान खरीदा है वो कंपनीज के होते हैं, तो ये चीज भी आपने सुनी है। अमूल आपने सुना, जो मैंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल है। ठीक है, तो आपने सारे टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेली लाइफ में एक ना एक बार जरूर देखे हैं। इन योर नेबरहुड मार्केट देयर आर शॉप्स ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटर्स, मतलब सोल प्रोप्राइटर्स की शॉप वो ओन करते हैं, और बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशन रन बाय अ कंपनी, मतलब ये कि एक कंपनी की बिग रिटेल आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। जैसे आप गए किसी शोरूम में गए नाइकी के, आप नाइकी के शोरूम में गए तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक कंपनी अपनी चला रही है। देन देयर आर पीपल प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज लाइक लीगल सर्विसेज। आपने लीगल सर्विस अगर कभी ली है जिंदगी में तो आपको पता होगा, आप एक लॉ फर्म के पास गए होगे। किसके पास गए होगे, ये इसके लिए आप गए होगे कभी ना कभी तो लॉ फर्म, जो जनरली पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। ठीक है, लीगल सर्विस के लिए, या फिर आप मेडिकल सर्विसेज के लिए गए होगे तो क्लिनिक, ये भी जनरली पार्टनरशिप फर्म्स प्रोवाइड कराती है। बीइंग ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन, आपको पता चल गया कि अगर एक पर्सन या उससे ज्यादा होता है तो हम वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में डाल देते हैं उसको। दीज ऑल आर प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये है कि ये सारी प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एक प्राइवेट इंसान इसको क्या करता है, ओन करता है, वो उसका मालिक है। अगर इसका मालिक मान लो किसी लीगल सर्विस कोई लॉ फर्म है, उसके मालिक अगर गवर्नमेंट हो जाएगा तो वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, हम इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, प्राइवेट पब्लिक, अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। सिमिलरली देयर आर अदर ऑफिसेज और प्लेसेस ऑफ बिजनेस, बहुत सारे ऑफिसेज और प्लेस बिजनेस के और भी होते हैं जो किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, मतलब उनका मालिक कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। ऐसे भी आपने बहुत सारे देखे होंगे जिसके ओनर कौन होती है, गवर्नमेंट उसकी ओनर होती है, वो सारी आपकी पब्लिक एंटरप्राइज बन जाती है। अभी हम इसको डिटेल में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा फॉर एग्जाम्पल रेलवेज। रेलवेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड एंड मैनेज। होली ओन का मतलब क्या, या तो ये इसके पूरे मालिक है पूरे, और मैनेज बाय द गवर्नमेंट। आपने कभी सुना रेलवे कोई प्राइवेट कंपनी चला रही हो, ऐसा आपने कभी नहीं सुना। आपने जो एयरप्लेन्स होते हैं उसमें जरूर देखा होगा, एक टाइम पे किंगफिशर वगैरह चलता था, वो प्राइवेटली ओन थे, वो प्राइवेटली ओन थे, उसके अलग से मालिक थे। बट रेलवे क्या है, ये इसका कोई प्राइवेट ओनर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ओन और मैनेज किसके साथ होती है, गवर्नमेंट इसको ओन और मैनेज करती है। हमारे इंडिया में पोस्ट ऑफिस जितने भी हैं वो भी सारे कौन करता है, वो सारी गवर्नमेंट ओन करती है। इन योर लोकेलिटी इज ओन्ड बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जो कि किसमें आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट ओन करती है। दो अवर डिपेंडेंस ऑन देयर पोस्टल सर्विसेज पर्टिकुलरली इन सिटीज एंड टाउन्स हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड। ठीक है, हमारी सिटीज और टाउन्स में इनकी चीजें अब गिर चुकी है, मतलब अब इनको अब कौन वो पोस्ट वगैरह किसी को लिखता है, कोई नहीं लिखता। ठीक है,
देन देयर आर बिजनेसेस विच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइज। मतलब ये, अगर आपकी कोई कंपनी या बाहर की कोई कंपनी जो एक कंट्री से ज्यादा में काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, उसको बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। आपने डोमिनो सुना होगा, डोमिनोज हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, पिज्जा हट वगैरह हो गया। ये सारी क्या है, ये सिर्फ एक कंट्री में रन करती है? नहीं, ये ऑपरेट करती है इन मोर देन वन कंट्री। एक कंट्री से ज्यादा अगर आप कहीं पे अपना काम कर रहे हो, कोई कंपनी काम करती है, कोई बिजनेस काम करता है, बेसिकली आप उसको ग्लोबल एंटरप्राइज बोलते हो। ये छोटा छोटा समझने के लिए है कि प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल क्या हो गया। डिटेल में हम इसको आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पूरे चैप्टर में इन्हीं तीनों के बारे में बार बार रीड करेंगे। Therefore, you may have observed that all type of organization are doing business in the country, whether they are public, प्राइवेट और ग्लोबल। मतलब ये सारे लोग बिजनेस करने लग रहे हैं हमारी इंडिया के अंदर, जिसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट, ग्लोबल भी आते हैं, और इसके अंदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप्स और आपकी कंपनीज भी आती है। यहां तक सारी क्लियर हो गई। ये पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि हम इस चीज के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये बिजनेस एंटरप्राइज में कुछ भी आ सकता है, आपको ये बार बार याद रखना है। इसके अंदर आपकी कंपनीज भी आ सकती हैं, इसके अंदर आपकी फर्म्स भी आ सकती है, ठीक है, बिजनेस और फर्म्स आ जाती है। अब ये मत बोलना सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर तो ऑब्वियसली एक इंसान, एक सिंगल इंसान ओन करता है, तो वो तो आपकी होती ही प्राइवेट है, ठीक है। ओन्ड एंड मैनेज, मतलब वो उसके क्या क्या होने चाहिए, एक तो ओनर भी होने चाहिए और मैनेज भी वही करेंगे। मतलब क्या, ओनर होंगे, वो उसके ओनर भी होंगे इंसान, और उसको चलाएंगे भी वही लोग, बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये हो गया फर्म्स के केस में, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक इंसान नहीं होता, 3-4 इंसान हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो उस वाले केस में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या करेंगे, ओन करेंगे, मैनेज करेंगे, और इनका सोल मोटिव, सोल का मतलब एक अकेला मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। आपको ये चीज पता है, किसी भी अपनी शॉप पे जाना, अपनी गली के आसपास, या फिर किसी कंपनी के रिटेल के अंदर जाना, जो आउटलेट होते हैं, या कहीं पे भी जाना और उनसे पूछना, अगर वो प्राइवेट सेक्टर है तो, मतलब उसका जो ओनर है वो प्राइवेट एक इंसान है, तो उससे जरूर पूछना कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, आपका मेन मोटिव क्या है। तो वो बोलेंगे हमारा सोल मोटिव, मतलब मेन जो मोटिव है वो है प्रॉफिट कमाना। ये चीज आपको समझ में आती है। द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सोल प्रोप्राइटर। जैसे मैंने बोला सोल प्रोप्राइटर तो होता ही एक इंसान है, एक पार्टनरशिप हो जाती है। फिर जॉइंट हिंदू फैमिली, आपने HUF, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोला जाता है इसको, जो कि आज की डेट में ना के बराबर होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, जैसे अमूल हो गया, एंड कंपनीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बस एग्जांपल एक हमेशा याद रखना, क्योंकि वो सबने सुना हुआ है, अमूल, ठीक है, और कंपनीज। तो ये सारी हमारी प्राइवेट सेक्टर में आती है, जिसका याद रखना, जिसका मेन मोटिव, सोल मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। आप खुद सोचो, कल आप बिजनेस शुरू करते हो, या जिसके घर में कोई गार्जियन हो गया, रिलेटिव हो गया, कोई बिजनेस कर रहा है, एक बार उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और उनसे पूछना कि आपका मेन मोटिव क्या है बिजनेस करने का। वो बोलेंगे इज टू अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखना। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज। मतलब ओन और मैनेज इसके अंदर कौन करेगा, बाय द गवर्नमेंट। मतलब इसके अंदर वहां क्या था, वहां था ओन और मैनेज बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब अगर सिंगल इंसान है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक से ज्यादा इंसान है। तो यहां पे क्या होगा, ओन और मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। दीज ऑर्गेनाइजेशंस में ईदर बी, मतलब ये क्या क्या हो सकती है, पार्टली और होली ओन्ड और ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखो दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, बहुत सिंपल सी चीज है, दो टाइप की गवर्नमेंट है, आपको पता होगा। एक गवर्नमेंट होती है हमारी, जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो पीएम वगैरह हमारे होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो वाली जो होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और हमारी एक और गवर्नमेंट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, है तो दोनों गवर्नमेंट ही ना, मतलब है तो दोनों गवर्नमेंट ही। तो इसीलिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं बोलता हूं कि ABC लिमिटेड है कोई, ABC लिमिटेड, ये ओन किसके द्वारा की जाती है, इसका मालिक कौन है, ओन्ड बाय
गवर्नमेंट। अब इसके अंदर गवर्नमेंट में कैसे भी हो सकता है, इसमें आधा सेंट्रल गवर्नमेंट हो आधा स्टेट गवर्नमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, बस गवर्नमेंट होना चाहिए जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों इंक्लूड किया जाता है। वही वाली ये लाइन लिखी हुई है कि ईदर बी पार्ट और होली, मतलब उसमें से कोई पार्ट या तो वो क्या करे, ओन करे, या तो पूरा वो ओन करे। कौन? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये एग्जांपल्स हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने LIC नाम बहुत सुना होगा, LIC ही है ये, ठीक है, LIC आपने जो इंश्योरेंस वगैरह जिससे किया जाता है। इंडिया आर एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के आपको एग्जांपल यहां पे दिए हुए हैं, जो कि होली और पार्टली किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं और ओन किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होता है ना, उसकी भी फॉर्म्स है, मतलब आप खुद देखोगे तो इसकी भी आपको 3 फॉर्म्स देखने को मिलेगी। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और फिर है गवर्नमेंट कंपनी। अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती है और आपकी गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करना, अब गवर्नमेंट कंपनी अलग होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अलग चीज होती है और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो और अलग चीज होती है। आपने इन सबको हमेशा मर्ज करके पढ़ा होगा, मतलब एक साथ हमेशा रीड किया होगा। आज हम इन सबको 3 पार्ट्स में और डिवाइड करके देखेंगे कि इनकी ये किस हेड के अंदर आएगा। सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। कितने टाइप के आपके पास प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं? आपको यहां पे 5 लिखे हुए हैं, आपको 5 के 5 लर्न करने हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब जहां पे सिंगल ओनर होता है। क्या होता है यहां पे? सिंगल ओनर। और ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये तो हो गई। कभी ऐसा हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटर एक पब्लिक एंटरप्राइज है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के आगे आप लिख दो फर्म, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी आपको पता है कितने पार्टनर और कितने लोग होते हैं? 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए। तो ये चीज भी आपकी क्या हो जाती है? पार्टनरशिप फर्म भी आपकी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हो जाती है। फिर आपके पास आता है HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक फैमिली होती है, वो पूरा बिजनेस कर रही होती है। ये पांचों के ऊपर डिटेल में हमने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो उसको बहुत अच्छे से पहले कर लेना, यहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। HUF मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम HUF भी बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ठीक है। एक बेसिकली एक फैमिली होती है जो पूरा बिजनेस को कंडक्ट कर रही होती है, ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। फिर आ जाए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। इसको हम बोलेंगे क्या? कॉर्पोरेटिव। मैं इसमें लिख देता हूं सोसाइटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जिसमें आपको पता होगा ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं और वो क्या करते हैं? एक बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमूल का, वो हमेशा याद रखना, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको कभी पूछा जाएगा तो ये एग्जांपल जरूर कोट करना, क्योंकि ये फेमस, ये सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें से एक नाम है। लास्ट आता है कंपनी। आपको कंपनी के बारे में वैसे भी सारी चीजें पता ही हैं, कंपनी के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपने जितने भी कंपनी के नाम सुने हुए हैं जो प्राइवेटली ओन किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल में MRF, ठीक है, और आपने प्राइवेट कंपनीज के बारे में और सुना होगा, जैसे नाइकी वगैरह हो गया। है ये ग्लोबल, है ये बाहर की कंपनी, मतलब नाइकी जो है वो बाहर की कंपनी है, बट स्टिल वो हमारी एक है। या फिर इंडिया की बात करें तो HCL जो लैपटॉप्स वगैरह बनाता है, ये सारी आपकी कंपनीज हो जाती है। तो यहां पे आपकी ये सारी चीजें फिनिश हो जाती हैं, पार्ट नंबर 1 फिनिश हो जाता है। बस एक चीज और मुझे इसमें ऐड करनी है, वो क्या? जब आपने देखा ये सारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है, तो आपको एक चीज जरूर कोट करनी है ये 5 लिखने से पहले, कि इन सबका मेन सोल मोटिव क्या होना चाहिए। आपको क्या लिखना है? सोल मोटिव इज टू अर्न क्या? प्रॉफिट्स। इसका सोल मोटिव ही है क्या कमाना? प्रॉफिट्स कमाना, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है या सोल मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। किसका? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का। यहां पे आपका पार्ट नंबर 1 फिनिश होता है हमारा चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हमने अपने प्राइवेट सेक्टर और इन सब के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2।